क्या आप मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं? अगर आपकी हाँ है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, वही हम आपको बताएंगे। देखो, इंसान और सूरज की लाइट में एक डीप रिलेशन है जो हजारों सालों से है। बिजली के आविष्कार से पहले हम सूरज की लाइट पर ही डिपेंड थे, इसलिए हमारी नींद का चक्र लंबा और गहरा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखें तो बिजली और आर्टिफिशियल उत्तेजना हमारे माइंड और बॉडी को सूरज ढलने के बाद ही एक्टिव होने देती है और यह हमारी हेल्थ को बुरी तरह से बिगाड़ सकता है। पर कुछ लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से सो सकते हैं और रोज आधी रात को एक फिक्स टाइम पर जग जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब हम उठने के बाद दोबारा सो नहीं पाते और अगले दिन तक पूरा थकाव फील करते हैं। चाइना मेडिकल साइंस की माने तो QI बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इतना ही नहीं, चाइना मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर, मन और हमारी फीलिंग्स एक ही चीज है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी डेली लाइफ हेट और स्ट्रेस से भरी हुई है तो हम अच्छी फीलिंग्स को नोट नहीं कर पाते। अगर आप अपने को रोज नाइट में एक फिक्स टाइम पर जगह में पाते हो तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका शरीर आपके माइंड को एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है। तो आइए जानते हैं कि आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप रात को अलग अलग टाइम पर उठते हो तो क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, मॉर्निंग में 9 से 11 के बीच जगना। ये ट्रिपल हीटर या एंडोक्राइन सिस्टम का टाइम है जहां बॉडी के होम्योस्टेसिस को यूज किया जाता है जो हमारे एंजाइम्स को फिर से रेडी कर देता है। और ये इसीलिए होता है ताकि हमारी बॉडी अगले दिन के लिए पावर को रिजर्व कर सके। अगर आप 9 से 11 बजे के बीच सो जाते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती है और आप जगा हुआ महसूस करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड पर है। कभी कभी हम डर भी जाते हैं जिसके कारण हमारे आइडियाज और फीलिंग्स गलत हो जाती हैं। ये रात का वो टाइम है जब हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक इम्पोर्टेंट पावर के साथ बाहर जाता है। इसलिए जब हम बीमार महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी हमें स्ट्रॉन्ग होने का अनुभव कराती है। और शाम को सोने से पहले सभी इम्पोर्टेंट काम को रोज निपटाने की आदत डालें। इसलिए आप बेड के पास एक नोटबुक रख सकते हैं और ये काफी हेल्पफुल भी होगा। आपके माइंड में जो भी न्यू आइडियाज आते हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई न्यू आइडियाज बिल्ड भी कर सकते हैं और अपने अधूरे प्लान्स के बारे में भी सोच सकते हैं। आप नींद के लिए या स्वाद के लिए अगर ज्यादा खाते हैं तो यह शरीर के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है और हमें उन चीजों और आदतों पर ध्यान देना होगा जो हम रोज बार बार करते हैं जिसके कारण हमारे शरीर पर गलत असर पड़ता है। आप अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन या फिर म्यूजिक सुन सकते हैं। नंबर 2, रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच जागना। हमारी बॉडी को एनर्जी से भरा बनाने के लिए हमें एक फिक्स टाइम पर सोने की आदत डालनी चाहिए। और जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसकी थैली नाइट के टाइम फुल एक्टिव होती है और ये रोज ऐसा टाइम होता है जिसमें गॉल ब्लैडर की थैली वाले लोग जिनके पेट में पथरी होती है वे पेन महसूस करते हैं क्योंकि गॉल ब्लैडर की थैली हमारी बॉडी में फैट को कम करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए अगर आप रोज रात इस टाइम जाग जाते हैं तो आपको अपने खाने पीने की आदतों में फैट के सेवन को चेंज करना होगा या आपको तली हुई चीजें और तेल से बनी हुई चीजों से परहेज करना होगा। हर रात 11 से 1 बजे के बीच जागना ये इशारा कर रहा है कि आप कड़वाहट, एंगर और ना सोचने समझने की सिचुएशन को इनविटेशन दे रहे हैं। इसीलिए आपको दूसरों के साथ अपने रिश्तों को और अच्छा बनाना चाहिए। आपको खुद के लिए टाइम निकालने की जरूरत है। ये नेगेटिविटी से बचा सकता है क्योंकि नेगेटिविटी हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी को रोकती रहती है। नंबर 3, मॉर्निंग में 1 बजे से 3 बजे के बीच जागना। अगर आप टाइम की इस घड़ी में जाग रहे हैं तो आपका लीवर आपको बता रहा है कि वो इस टाइम के जोन को ठीक से यूज कर पाने में एबल नहीं है। आपको अपने शरीर में और हार्ट में पेन भी फील हो सकता है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारी सोसाइटी में हार्ट एनर्जी बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है। हमारा पोल्यूशन और क्राउड से भरा एनवायरनमेंट जहरीली गैसेस और जहरीले एलिमेंट के कांटेक्ट में है। गुस्सा और स्ट्रेस सीधे हमारे लीवर पर अटैक करते हैं। मांसपेशियों में तनाव और चोट हमारे लीवर को अनबैलेंस्ड बनाती है क्योंकि हमारा लीवर शरीर में होने वाली एक्टिविटीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। हमारे शरीर में सडनली होने वाली घटनाओं के लिए भी लीवर मायने रखता है, जैसे कि PMS, मूड और बार बार टॉयलेट जाना आपके लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। लीवर हमारी आइज के देखने की स्ट्रेंथ को भी मजबूत बनाता है और अगर आप ज्यादा देर तक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देखते हो तो आपका लीवर एक दिन कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा ज्यादा शराब पीना, खाना खाना या मेडिसिन का ज्यादा सेवन करना आपके लीवर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यदि आप अपने आप को शराब पीने से बचाते हैं, टाइम पर सही खाना खाते हैं, शुगर लेना और कोल्ड ड्रिंक लेना बंद कर देते हैं तो ये आपके लीवर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आप डिटॉक्स भी ट्राई कर सकते हैं जो लीवर को साफ करने में काफी हेल्पफुल होती है। ये गलत एलिमेंट से होने वाले नुकसान को भी रोकता है। आमतौर पर 1 बजे से 3 बजे के बीच जागना गुस्सा, एंगर और निराशा जैसी कंडीशन को दिखाता है। आप किस चीज से परेशान हैं, आपको इस बात पर सोचना चाहिए और खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए।
अपनी लाइफ में उन एलिमेंट्स को ध्यान से देखें जो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, और अगर आप कुछ कर सकते हो तो उन सभी बुरे एलिमेंट्स को खुद से दूर करें जो आपके लिए काफी हानिकारक है। नंबर 4, मॉर्निंग में 3 बजे से 5 बजे के बीच उठना। अगर आप इस टाइम जगते हो तो आपको अपना ध्यान फेफड़ों और अपनी सांस पर देना चाहिए। ये रात का वो टाइम है जब आपके फेफड़े फुली एक्टिव होते हैं, इसीलिए आपकी नींद खुलने का मतलब है कि कोई चीज आपके फेफड़े और सांस लेने की रफ्तार पर असर डाल रही है। सबसे ज्यादा ये इमोशनल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। मॉर्निंग में 3 बजे से 5 बजे के बीच जगना दुख का कारण हो सकता है, जो आपको अक्सर नुकसान पहुंचाता है, और इससे बचने के लिए आपको डेली गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अपने को टेंशन फ्री रखने के लिए उन चीजों पर ध्यान न दें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, जो आपकी पहुंच से बाहर है। नंबर 5, मॉर्निंग में 5 बजे से 7 बजे के बीच जगना। सुबह का टाइम तब होता है जब हमारी इनर बॉडी न्यू एनर्जी को फील करती है, और ये एनर्जी हमारे शरीर के सभी एलिमेंट्स को पावर में बदलने का काम करती है। ये हमेशा हमारे अंदर तैयार रहती है। जागने का और अपने दिन को सही से शुरू करने का ये सबसे अच्छा टाइम है। एक्सरसाइज के लिए भी सबसे सही टाइम यही होता है। एक्सरसाइज हमारी एक्टिविटीज को एक्टिव करने में काफी हेल्पफुल होती है, और एक्सरसाइज करते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि इनर एनर्जी सभी बुरे विचारों को दूर कर रही है। अगर आप पाचन जैसी प्रॉब्लम या लूज मोशन और कब्ज से परेशान हैं, तो आपको पूरे दिन हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इनर हेल्थ में घटने वाली घटना है। ये हमारे फीलिंग्स और लोगों के साथ हमारे रिलेशन को मजबूत करने की एबिलिटी देता है। किसी भी मानसिक केस को हल करने से पहले अपने इनर हेल्थ को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, और साथ ही हमें कॉन्शियस माइंड के साथ जीना चाहिए। इसके अलावा उन चीजों पर पॉजिटिव माइंड के साथ काम करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, और ये सोचिए कि आप वास्तव में अपनी खुशी और सक्सेस के लिए क्या कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग रात के उल्लू हैं, पर फिर भी वो अपनी इस आदत को बदलने का नहीं सोचते। चाइना मेडिकल साइंस के अनुसार ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी नींद लेते हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितने बजे सोते हो। सोने का सही टाइम रात को 10:30 बजे के बाद को माना जाता है, ताकि रात के 11 बजे तक आपको नींद आ जाए, जब गॉल ब्लैडर की थैली और लीवर क्यूआई को साफ करना शुरू कर देती है, और जब बॉडी फीलिंग्स को रिजर्व करती है। चाइना मेडिकल साइंस के अनुसार रात के 11 से 3 बजे के बीच का टाइम गॉल ब्लैडर की थैली और लीवर से रिलेटेड है, और ये हेल्थ को बनाए रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब हमारी एज बढ़ने लगती है। ये थ्योरी न्यू मॉडर्न साइंस की है कि हम रात के पहले पहर और तीसरे पहर में सबसे गहरी नींद का अनुभव करते हैं, और यही गहरी नींद हमें सबसे ज्यादा आराम भी देती है। इस टाइम के दौरान स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिकल हमें कम कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, और ये हमें पूरी तरह फ्लाइट और फाइट मोड से आराम करने का ऑर्डर देती है, और इस तरह नींद घंटों तक हम पर हावी होती है, और यही गहरी नींद हमें नया सीखने की एनर्जी देती है। अगर आप इस तरह की नींद अनुभव नहीं करते तो रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। आपको थकान महसूस हो सकती है, और ये आपके काम में आपके कॉन्सेंट्रेट को कम कर सकता है। चाइना मेडिसिन बॉडी क्लॉक हमारी बॉडी के मैसेज के लिए हमें इनर स्ट्रेंथ देता है। हालांकि इसको जानने के लिए आपको अपने इनर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। क्या रियल में कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जो हमें परीक्षण करे? ये सोचना बहुत जरूरी है। क्या आप रात को एक फिक्स टाइम पर जाग जाते हैं? अगर आपकी हाँ है तो किस टाइम, और आप फिर से सोने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, या आप बस जागते रहते हैं? नीचे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।